नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज देखने वाले हम टेस्टोमनी, पोलन परागकण की टेस्टोमनी। समझे नहीं? अरे परागकण जो फूलों में रहते हैं, जिनके थ्रू झाड़ बनते हैं, जिनके थ्रू पौधे बनते हैं, पौधे उगते उन परागकणों के थे। लेकिन वो जो खूबसूरत इस धरती को जो खूबसूरत बनाते हैं पेड़ पौधे, उन्हीं के कारण, उन्हीं के परागकणों के कारण, उन्हीं के पोलन के कारण बहुत से लोगों को एक समस्या क्रिएट हो जाती है। उनको एलर्जी हो जाती है, हमेशा खांसते रहते हैं, छींकते रहते हैं, हमेशा छींके चालू रहती है, आंखों से पानी आता है, नाक से पानी बहता है। बहुत से लोगों को गले में भी खराश होती है, गला भी खुजलाता है। तो इन सभी समस्या पे हीमोहिम कैसे काम करता है, ये एक हम टेस्टोमनी आज देखने वाले हैं। ठीक है, ये टेस्टोमनी कोई वीडियो नहीं है, तो भी एक फेसबुक पे आई हुई टेस्टोमनी है। जब मैं आपको टेस्टोमनी बताऊंगा ना, उस वक्त आपको उसके फोटोज एज ए प्रूफ करके यहाँ अटैच करके दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी क्या, ये समझना जरूरी है टेस्टोमनी देखने के पहले। तो परागकण की एलर्जी क्या होती है? परागकण बहुत ही महीन पाउडर, एक तरह का बिल्कुल बारीक पाउडर बोल सकते हैं, जो पेड़ों, फूलों, घास, जितनी भी घास होती है और खरपतवारों द्वारा उसी प्रजाति के अन्य पौधों को फर्टिलाइज यानी निषेचित करने के लिए भगवान ने बनाया हुआ है। कोई आदमी ने नहीं बनाया, भगवान ने ही बनाया हुआ है। जो पेड़ पौधे हैं उनको फिर से दूसरी जगह लगने के लिए, दूसरी जगह उगाने के लिए ये जो परागकण है वो उगाते हैं। यानी परागकण हवा के थ्रू बहुत दूर तक जाता है, या फिर मधुमक्खियां भी अपने पैरों पे लगाकर उसको अलग अलग जगह लेके जाती है, जिसके कारण इस देश से दूसरे देश भी बोल सकते हैं हम, या इस राज्य से दूसरे राज्य में भी झाड़ उगते रहते हैं। हमारे यहाँ अप्रॉक्स 20 से 30% लोग, जो भी हमारे देश की जनता है, वो एलर्जी उससे पीड़ित होती है। पीड़ित है, होती नहीं है ऑलरेडी। पराग में सांस लेने से बहुत से लोगों की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रतिकूल हो जाती है। अनुकूल नहीं, अनुकूल के उल्टा प्रतिकूल हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली आमतौर पर वायरस और बैक्टीरिया जैसे हानिकारक घुसपैठिया जिनको बोला जाए, उनके खिलाफ शरीर की रक्षा करते हैं और हमको बीमारी से बचाती है। पराग एलर्जी वाले लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से हानि रहित पराग को खतरनाक घुसपैठिया के रूप में पहचान करते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तो ये हानि रहित होते पराग, तो भी हमारा ह्यूमन सिस्टम, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उसको घुसपैठिया समझती है और उसको मारने का प्रयास करती है। और पराग से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली हिस्टामाइन करके एक रसायन होता है सहित अन्य रसायनों का उत्पादन करते और इसे एलर्जी की प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है। जो एलर्जी हमको हुई है उसकी वो प्रतिक्रिया होती है। और विशिष्ट प्रकार के पराग जो इसे पैदा करते उसे एलर्जन के रूप में जाना जाता है। एलर्जी के कारण छींकना, बहुत ज़्यादा छींके आना, छींकना हो जाता है, या नाक के अंदर में बलगम भरी हुई रहती है, गले में खुजाल होती है, आंखों से पानी आता है। कुछ लोगों को ये एलर्जी साल भर रहती है, तो इसके लिए हमको ENT के पास जाना पड़ता है। तो इस एलर्जी के अंदर में ईयर, नोज एंड थ्रोट, ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, ये तीनों में इसकी प्रॉब्लम होती है इस एलर्जी के कारण। ठीक है, जो लोग बर्च पराग के प्रति संवेदनशील होते उनको आमतौर पर बसंत ऋतु के दौरान एलर्जी बढ़ जाती है। एक बार किसी व्यक्ति को पराग की एलर्जी, यानी परागकणों की एलर्जी होती है तो जीवन भर रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती। कोई भी दवा ले ले या कोई भी ट्रीटमेंट कर ले। क्या आप हमेशा के लिए इस एलर्जी से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो ये टेस्टोमनी देखें, इसमें कोई वीडियो नहीं है, ये टेस्टोमनी FB पे शेयर की गई थी। ठीक है, ये जो महिला का आपके सामने फोटो आया होगा, इनका नाम है वर्जीनिया, जिनकी यह टेस्टोमनी है। यह वॉशिंगटन में वैसे रहती है, और जब वॉशिंगटन में सूरज खिलता है तब वॉशिंगटन में सदाबहार पेड़ों, सुंदर फूलों और चारों ओर पत्तों से, है ना, जो झाड़ है, पौधा है, वो पत्तों से भरा हुआ होता है और बहुत सारे पराग से व्याप्त होता है ना, इधर उधर सब जगह पराग दिखते रहते हैं। मुझे पराग की एलर्जी थी और जब ये सुहाना मौसम खिलता था, मेरे गले में खुजली, उनके गले में खुजली और आंखों से पानी, नाक से पानी, छींकों के कारण मैं हमेशा परेशान रहती थी। मैंने दिसंबर 2018 से एक पैकेट यानी एक पाउच हीमोहिम लेना चालू किया और जब समर का मौसम आया
तब मेरे गले में खुजली, आंखों से पानी और अन्य समस्या का सामना करना पड़ा। एक हीमोहिम का पाउच लेने से भी इनको फायदा नहीं हुआ था। हीमोहिम का पाउच लिया और जब समर आया तब उनको फिर से सामना करना पड़ा। मैंने तब हीमोहिम के, जब समर आया तब इन्होंने हीमोहिम के सैचेट बढ़ा दिए, एक के जगह 2 सैचेट लेना चालू कर दिया, बंद नहीं किया। फिर भी कभी कभी इनको ये एलर्जी के सिम्टम्स रहते थे। जब बारिश चालू होती थी और जब रुक जाती थी, सूरज खिलता था, थोड़ी धूप बाहर आती थी, तब इनके गले में खुजली होती थी, आंखों से पानी निकलता था, नाक से पानी निकलना। लेकिन बहुत कम समस्या ये हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, बहुत कम बार ये समस्या होती थी जब से उन्होंने 2 बार हीमोहिम लेना चालू कर दिया था। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम खत्म हो गया, सूरज बाहर आ गया था, सूरज बहुत अच्छे से, धूप खिल गई थी पूरे वॉशिंगटन के अंदर में, मौसम बहुत सुहाना था और ये देख पा रही थी कि हम उनकी जितनी भी कारें वहाँ खड़ी हुई है, पराग कण छाए हुए, बिछे हुए, चादर बिछी हुई है पराग कणों की। लेकिन उस टाइम इनको कोई भी प्रकार की एलर्जी नहीं हुई, ना इनके गले में खुजान हुई, ना इनके आंखों से पानी निकला, ना इनको नाक से पानी टपका, ना इनको छींके आई। ठीक है, और ये सब चीजें किससे हुई? हीमोहिम से। इन्होंने कहा हीमोहिम ने हवा में तैर रहे इन फ्री रेडिकल्स के खिलाफ मेरे शरीर में एंटीबॉडी बना दी है। इस महिला का स्टेटमेंट है, इन्होंने हीमोहिम लेने से इनके शरीर के अंदर में वो जो बैक्टीरिया जो घूमते हैं, जिसको फ्री रेडिकल्स कहा इन्होंने, उसके खिलाफ मेरे शरीर में एंटीबॉडी बना दी, जिसके कारण मुझे तकलीफ नहीं हुई। तो आपने देखा पहले जब एक पाउच लेती थी तब भी उनको तकलीफ हुई थी, 2 पाउच चालू होने के बाद भी थोड़ी दिन तकलीफ हुई उनको। तो ये मत समझिए कि हीमोहिम आपको तुरंत राहत देने वाला है। हीमोहिम लेने से आपका शरीर प्रतिक्रिया जैसा देगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी जैसे काम करेंगी, उस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को टाइम लगता है। वॉशिंगटन में वैसे अक्टूबर से मार्च मंथ तक रेनी सीजन रहता है, यानी अप्रॉक्स 6 महीने का रेनी सीजन वहां रहता है। अब देखो, बहुत से लोग बोलते, ये दावा करके बेचते कि हीमोहिम एक दवा है। तो मैं पहले भी आपको बोला हूं और आज भी बोलता हूं, हीमोहिम कोई दवा नहीं है। हीमोहिम एक प्रकार का हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। आपने देखा होगा जब अभी कोविड की जो वैक्सीन बनी हुई थी, वो भी कोरोना वायरस से उसका आरएनए डीएनए निकाल कर वायरस बनी थी, एंटीबॉडी क्रिएट की थी और एंटीबॉडी से वो वैक्सीन बनी थी। तो हमारे शरीर के अंदर में जो भी कीटाणु और वायरस होते जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते, मैं बात करूं कैंसर हो गया, HIV हो गया, जो भी कोई कीटाणु हो, ठीक है, उन कीटाणु के ऊपर जब हम हीमोहिम इंटेक करते तो हमारी प्रतिरक्षा बहुत मजबूत होती है, उन कीटाणु को मारती है। पहले से हमारे शरीर में कीटाणु है, तब हमारी प्रतिरक्षा ने तो उसको मारा नहीं, लेकिन जब हीमोहिम लेना चालू करते हैं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उन कीटाणु को मारते हैं, उन कीटाणुओं से आरएनए डीएनए निकालती है और एक तरह की एंटीबॉडी हमारे शरीर में तैयार होती है। एंटीबॉडी हमको बचाती है रोगों से, उस स्पेशल रोग से, जो अगर कैंसर हो तो वो कैंसर की एंटीबॉडी तैयार करेगा, वो कैंसर से हमको बचाता है। वो कैंसर के एंटीबॉडी हमको HIV से नहीं बचा सकती ना। तो हर एक चीज के ऊपर में अलग अलग एंटीबॉडी हमारे शरीर में क्रिएट होती रहेंगी जब तक हम हीमोहिम लेते रहेंगे। जो भी हमारे पास बैक्टीरिया आएंगे उस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार होंगी। तो ये एक जो सवाल उठा था कितने दिन हीमोहिम लेना पड़ेगा, कितने दिन लेना चाहिए, तो अगर आप हमेशा के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके शरीर के अंदर में कोई कीटाणु प्रवेश भी करेगा तो उसके एंटीबॉडी बन जाएंगी। जब उसके एंटीबॉडी बन जाएंगी तो आप उससे लड़ सकते हैं, आपका शरीर लड़ेगा, ना कि हीमोहिम लड़ेगा। तो जो एक सवाल उठता है कि हीमोहिम इस पे काम करता है, उस पे काम करता है, इस बीमारी पे काम करता है, तो हीमोहिम कोई भी बीमारी पे काम नहीं करता। आपका शरीर के अंदर में जो एंटीबॉडीज बनती है वो एंटीबॉडीज बीमारी पे काम करती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9325398926। जिस किसी भाई को भी हीमोहिम आने वाले महीने में स्पिरुलिना आने वाला है, 699 रुपये में रहने वाला है। एक प्रकार का बात करें तो सुपर फूड है जो हमारे शरीर के अंदर में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जिस किसी को भी ये चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं तरीका बताऊंगा कहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे मिलेगा, कंपनी की वेबसाइट पे जाकर उसके लिए क्या करना होगा, ये सब चीज़ों में आपको गाइड करूंगा। साथ ही साथ आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के ऊपर भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, बेझिझक कॉल कीजिए, 24 आवर्स मेरा नंबर
चालू रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।